आज का हमारा टॉपिक है वीएमसी मशीन के एक्स वाई जेड एक्सिस को एमडीआई मोड में G01 कोड के द्वारा कैसे रन कराते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वीएमसी मशीन के जो पोजीशन होती हैं कौन कौन सी होती हैं, और साथ ही साथ मशीन पे हम चला के भी इसको देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि वीएमसी मशीन की फानुक और सीमेंस दोनों के हिसाब से अगर कंट्रोल फानुक है तो फानुक कंट्रोल की 4 पोजीशन होती हैं। पहली रिलेटिव पोजीशन, मशीन पोजीशन, एब्सोल्यूट पोजीशन, डिस्टेंस टू गो। सीमेंस कंट्रोल में रिलेटिव को रिलेटिव कहेंगे, मशीन को हम MCS कहेंगे, एब्सोल्यूट को हम WCS कहेंगे और डिस्टेंस टू गो को हम डिस्टेंस टू गो। मैं अभी ये 4 पोजीशन इसलिए बताई है कि मैं यहाँ पे मशीन पोजीशन जिसको सीमेंस में MCS कहते हैं इसमें वैल्यू चेक करेंगे, और दूसरा WCS जिसको कहते हैं जो कि मशीन में एब्सोल्यूट है। तो मैं दोनों के हिसाब से वैल्यू यहाँ पे लूँगा। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ। अभी मुझे G01 में चलाना है तो मैं कोड पहले लिख देता हूँ, फिर मशीन में हम इसको रन करा लेंगे। तो मशीन में सबसे पहले लाने के लिए हम क्या करेंगे, मशीन वाली बटन दबाएंगे। मशीन वाली बटन दबाने के बाद फिर यहाँ पे सीमेंस कंट्रोल में MDI को कहते हैं MDA। तो MDA के नाम से एक बटन होगी, वो हमने प्रेस कर देनी है। हमारा प्रोग्राम वाली स्क्रीन ऑटोमेटिक खुल जाएगी। नहीं खुलती है तो प्रोग्राम वाली बटन दबा के स्क्रीन को हम खोल देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे हम टाइप करेंगे। अब हमें ये देखना है, हमारे पास 2 पोजीशन होती है। एक तो होती है MCS जो हम पोजीशन से है, एक होती है WCS। WCS होती है जिसको हम जॉब ओरिजिन से कहते हैं, जॉब ओरिजिन कहते हैं। अब इसमें इसका मैंने प्रोग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, तो मैं यहाँ पे देखो दोबारा से बना देता हूँ। वहाँ पे प्रैक्टिकल कराया था अभी, फिर मैं समझा देता हूँ। तो मैं लेता हूँ MCS। MCS में हम वैल्यू चेक करेंगे कि XYZ की कितनी है, वो हम देख लेते हैं। अभी देख के बताओ X कितना, हम पोजीशन पर कर दो और WCS में देख लो। पहले वैल्यू देख लेते हैं चलाने से पहले। MCS में X की, Y की, और जब मशीन होम पोजीशन पर है उस समय MCS में XYZ की कितनी है बताओ। X की है MCS में तो 0 है ना होम पोजीशन पे। 0 WCS में X में है प्लस का 102.708। 102.708। Y में 78.600 और Z में 187.416। 187.416। अब ये दोनों में वैल्यू अलग अलग शो हो रही हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मशीन XYZ जो वैल्यू आ रही है 0 MCS में, इसका मतलब मशीन होम पर है। मशीन होम पर है तीनों, X भी होम पे है, Y भी होम पे है, Z भी है। बट यहाँ पे 0 नहीं आ रहा। यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि यहाँ पे आपने वर्क कोऑर्डिनेट सेलेक्ट किया हुआ है, और उसकी वजह से जो हमारा ऑफसेट में जो वैल्यू पड़ी हुई है वो वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। अगर मुझे ये 0 करनी है, दोनों 0 करनी है, तो मैं ऑफसेट सिलेक्शन को कैंसिल कर दूँगा। अब मैं ऑफसेट सिलेक्शन को कैंसिल करने के लिए क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे T00 D0। मैंने ऑफसेट कैंसिल कर दिया। T0 D0 लिख के फिर मैं लिखूँगा G01 X माइनस मान लो 10 mm लेना है, 20 लेना है, तो 20 और फीड मान लो 150 की हमने रख दी, या 120 है ना। और मैंने G01 में Y चलाना है तो मैंने लिखा Y माइनस 20 फीड 120 और Z में भी लेना है तो G01 Z माइनस 20 और फीड 120.0। अगर मैं ये लिखता हूँ T0 D0, तो T0 D0 डाल के प्रोग्राम चलाता हूँ तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी ऑटोमेटिक। एक बार करके दिखा दो 0 दोनों उधर, रुको एक सेकंड। ये T0 D0 डाल दो, खाली T0 D0 डाल के ही हो जाएगी। डालना T0 D0 डाल के पहले 0 करो। MCS भी 0 और WCS भी 0।
एक्स वाई जेड नहीं लिखना कुछ भी, 01 कोड नहीं देना, पहले 001 चलाने स्टार्ट। दोनों जीरो हो गए अब। हो गए ना? मतलब हमने क्या किया कि T0 D0 करने से वर्क ऑफसेट जो वर्क वो था ना वर्क कोऑर्डिनेट वो कैंसिल कर दिया। क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। अब आपका WCSB और MCSB दोनों जीरो, दोनों क्या हो गए? ये भी जीरो और ये भी दोनों जीरो हो गए। अब क्या है कि दोनों जीरो हो गए, अब हम यहाँ इसके हिसाब से अब चलेंगे। तो दोनों में वैल्यू हमने T0 D0 लिख दिया। अब ये प्रोग्राम जो है ना टाइप करके इसे रन करा दो। और फिर हम चलाएंगे G54 डाल के, है ना? ये टाइप करेंगे G01 x-20 और फिर 120 और x y z। ब्लॉक टू नेम FF हो गया? तीनों चल रहे हैं? चल रहे चला दो। x चल रहा है अभी? हैं। एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड चल रहा है। हाँ। ये तीनों जो है ना T0 D0 से चलाएंगे तो ये MCS और WCS दोनों में ये मूवमेंट करेंगे। ऐसे करके हम G01 कोड का यूज करके जब चलाते हैं तो हमको ये देखना होता है कि हम चला कहाँ से रहे हैं, रेफरेंस कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि इसमें लगा है इंक्रीमेंटल एनकोडर और इंक्रीमेंटल होता है तो पावर जाती वैल्यू भूल जाएगा। इंक्रीमेंटल एनकोडर की क्या कंडीशन होती है? अब ना जैसे -20 चल चुका, जैसे एक्स में कितना आ गया है -20, वाई में और जेड में। अब यहाँ पे पावर ऑफ कर दो, पावर ऑफ करके ऑन करोगे ना तो यहाँ पे जीरो मान लेगा उसको, इंक्रीमेंटल एनकोडर। तो इंक्रीमेंटल की ये प्रॉब्लम होती है, हमेशा फिर उसे जीरो पे लाना पड़ता है, तब वो उसे बताना पड़ता है कि जीरो यहाँ है तुम्हारा, वो हर बार भूल जाता है पावर ऑफ करते, तो वो अपने जीरो पोजीशन को भूल जाएगा इंक्रीमेंटल एनकोडर में। तो ये मेन चीज़ होती है। तो ये हमारा, अब मैं चलाऊंगा ऑफसेट सेलेक्ट करके, ये तो मैंने ऑपोजिशन से ले लिया, अब मैंने G54 डाल दिया। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ले लेंगे G54 हमने वर्क कोऑर्डिनेट सेलेक्ट कर लिया और हम यहाँ पे G01 x-20.0 फीड 120 केवल x को चला दो। अब चलाएंगे ना तो अभी जो क्या था, ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आ रही थी ना दोनों, ये भी -20, ये भी -20, ये भी -20, क्योंकि इस कंडीशन में हमने वर्क कोऑर्डिनेट को कैंसिल कर दिया था। अब हमने सेलेक्ट कर दिया, अब ये वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। अब ये तो हो जाएगी WCS में तो -20 हो जाएगी, लेकिन MCS की वैल्यू में चेंज आएगा, वो तो -20 चल जाएगी और ये नहीं चलेगी, ये ध्यान रखना। ये बताएगा वहां से होम पोजीशन से कितना है। तो अब WCS से तो 20 पे है, बट इससे कितना है वो यहाँ पे बताएगा कितना है। ये आएगा माइनस का, देखो x है ना, तो माइनस का 20 है ना, तो -20 और 2 122 के करीब आएगा, देखना -122.70 है, इतना है। चल रही बात, क्योंकि मशीन ऑन पोजीशन से जब देखेंगे तो इतनी वैल्यू शो करेगा। देखो 122 हो जाएगा ना, 20 ये जुड़ जाएगा उसमें, तो 102 और 20 122, तो 122.708 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आज का टॉपिक है कि MDI मोड में XYZ एक्सिस को BMC मशीन में G01 कोड से हम कैसे रन कराते हैं। तो अलग अलग कोड से चला के देखेंगे। तो MDI मोड में जैसे G28 लेंगे, फिर और भी कोड है धीरे धीरे। ठीक है, ओके, थैंक यू।